मैम ये जो साइल जो कलेक्ट किए जाते हैं ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किए जाते हैं? हाँ जी, ये हमें एवरी मतलब अल्टरनेट ईयर्स में विलेजेस सेलेक्ट होते हैं जी। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये मतलब विलेज एएस को बोलते हैं कि वो वहाँ से सॉइल लेते हैं। लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर रहता है जी। कि पहले उसको ऑनलाइन फार्मर की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, उसके बाद उसको फिर उसकी सॉइल ली जाती है। लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर होता है जो हमारे एएस और जेईओस जो हैं उनको पता होता है कि किस तरीके से लेना होता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं फार्मर अपने आप ले आते हैं, वो अच्छा रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आता है। ठीक है, फिर वो लेबोरेटरी में सबमिट करवाते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो मैम कितना समय लगता है इसको पूरा डायग्नोज करने में और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आने में कि साइल में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है या क्या? इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने 12 पैरामीटर्स टेस्ट करने होते हैं जिसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। तो फिर उसके बाद क्या कोई कार्ड वगैरह इशू किया जाता है? जी, उसके बाद हम कार्ड इशू करते हैं जिसमें फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन होती है कि अगर इस खेत की हमने जो मिट्टी चेक की है इस फील्ड की, तो उसमें ये चीज़ कम है, ये ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन होती है। हाँ, ये शायद मैं देख रहा हूँ ये कि यही कार्ड है, ये आई थिंक ये जो इशू किया जाता है। मैम क्या कहते हैं इसको? ये सॉइल सॉइल हेल्थ कार्ड है। सॉइल हेल्थ कार्ड है, इस तरह का होता है और इस तरह का फार्मर्स को जो है वो दिया जाता है। हाँ जी। तो इसमें सब तरह के बताई गई होती है न्यूट्रिएंट्स। हाँ जी, ये देखिए इसमें दिखाया हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, उसके बाद फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन क्या है। ठीक है, थैंक यू मैम। सर ये क्या चीज़ है, क्या बता सकते हैं आप, क्या है ये सर? मिलीबग। अच्छा, ठीक है, पपीते में है। ठीक है, सभी फसलों में आती है इस समय, जितनी भी सब्जी वगैरह है उसमें सब में रहती है। ठीक है, और खास करके पपीते में तो आ ही रही है। ठीक है। और दूसरा ये आम का है। सर ये क्या आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, क्या होता है इसका? एक्चुअली ये वाइटिश जो है ना, ठीक है, जितना भी कॉटनी ग्रोथ है, ठीक है, ठीक है, जो कॉटन सा है लेकिन जो इंसेक्ट है बीच में, ठीक, तो ये बैक्स सा छोड़ता है। अगर हाथ लगाएंगे देखेंगे तो बैक साइज है, चिपक रहा है, ठीक शाइन भी कर रहा है। ठीक है, ठीक तो है, ये मिलीबग है, उसका काम है जो सकिंग पेस्ट है, ये बिल्कुल रस चूसता है और एकदम से फिर पौधे को सुखाना शुरू कर देता है। ये सूख जाता है एकदम से, ठीक है, खत्म हो जाता है यानी कि बिल्कुल। जब लीफ का जो रस है वो सक कर लेगा तो फ्रूटिंग नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को ही खत्म कर देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। और इसका क्या फिर आगे रेमेडी क्या है इसकी? वो केमिकल कंट्रोल है, बायोलॉजिकल है, फिर फार्मर को जैसा वो कर सकता है उसी के अकॉर्डिंगली हम फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि वो किसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है। सेकंड ये अभी जैसे आम का भी है जी सर, तो इसमें जो माल फार्मेशन है, ठीक है ना, तो ये सारा जो दिख रहा है। बाकी अभी ये नोल खोल है, कड़म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है। सकिंग पेस्ट का भी, लीफ माइनर का अटैक भी है। ठीक है, ठीक है। ये सब पेस्ट अटैक ही है इनमें सब? ये डिजीज़ हैं मोस्टली। अच्छा, डिजीज, ठीक है, ऐसे जैसे बीट का है। तो एक्चुअली ये हमारा ई प्लांट क्लिनिक है जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और पूरे जम्मू में चलता है जी। तो उसमें जो क्लिनिक में हम लोग फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि वो अपना सैंपल लेके आए। जैसे हमने लाइव सैंपल जहाँ पे रखे हैं तो फार्मर भी लेके आएंगे तो उनको ज़्यादा बेटर तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है। कि आपके फील्ड में या आपकी क्रॉप में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जस्ट गैस नहीं कर सकते हम लोग, गैस करने से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो हम लोग उसको गाइड करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि एक्चुअल में उसके फील्ड में क्या प्रॉब्लम है, वो सैंपल लेके आएगा तो उसको हम बता सकते हैं। ठीक, इसका एक जहाँ पे डेमोस्ट्रेशन है, ठीक है, क्लिनिक है, कैसे लगता है। 2nd and 4th वेडनेसडे को ये कठुआ में लगता है, ठीक है, पल्ली में लगता है, राजबाग में लगता है, गोविंदसर में लगता है, ठीक है, हीरानगर में, ये दयालचक में लगता है और ऐसे बिलावर में भी लगता है, बसोली में लगता है। यानी कि ऑन द स्पॉट आप डायग्नोज करके ट्रीटमेंट भी बता देते हो? वी डोंट गैस, वी डायग्नोज ओनली। ठीक है, तो हम रिकमेंड करते हैं फार्मर को कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नमस्कार जी। सर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ये एक स्टॉल लगा है। सर आप बता सकते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स हैं, क्या है सर? सर ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो कि कास्ट जम्मू के अंडर है जी, कठुआ में है जी। तो हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया। हमने यहाँ पे जो हमारी अभी कनक की फसल लगी हुई है जी, उसकी अलग अलग वैरायटीज डिस्प्ले की हुई हैं कि ताकि फार्मर को पता लग सके कि उसके एरिया के लिए कौन सी बेस्ट वैरायटी है और कब वो लगा सकता है। दूसरा हमने जो अभी आने वाला हमारा कमिंग सीजन है उसमें जो हमारी पैडी लगेगी, तिल लगेगा, माश लगेगा, उसकी वैरायटीज़ रखी हुई है। लेटेस्ट वैरायटीज़, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं जो। दूसरा सर हमारे पास एक जो अभी हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं उसमें हमने बीजामृत का बता रहे हैं फार्मर को कि बीजामृत कैसे बनाए, जीवामृत कैसे बनाए। ऑर्गेनिक में हम ये हमारा ये अपना वर्मी
वर्मी कंपोस्ट है, हमारा वर्मी कंपोस्ट है, और हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा देखिए सर, ये हमारा एक लीफ कलर चार्ट का है, ये नया कंसेप्ट है, यहाँ फार्मर को काफ़ी लोगों को पता नहीं है। अगर हम फार्मर को यही बताते हैं कि आप जो हमारी नाइट्रोजन की मतलब हमारी रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप्स में, वो इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी करें, ताकि उससे हमारे जो फार्मर का हम नाइट्रोजन यूज़ करता है, यूरिया यूज़ करता है, वो सेव कर सके, जिससे कि उसको बेनिफिट मिल सके। एक हमारा सर ये देखिए, हमने अजोला का नया एक कंसेप्ट लाया है। मैं आपसे पूछने वाला था। जी। अच्छा, ये क्या है? अजोला नाम ये है? अजोला है सर जी। ये हाईली प्रोटीन रिच है, इसे हम अपने जो पैडी ग्रो करते हैं, पैडी फील्ड्स में डाल सकते हैं, उससे हमारा जो घास की रोकथाम होती है। जी। दूसरा, ये नाइट्रोजन की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। बाकी जो हमारे पशु हैं उनको भी हम जब हमारे पास ग्रीन ग्रास वगैरह नहीं होता है तो उसे उसकी डाइट में शामिल कर सकते हैं हम ये। अगर फार्मर्स ने इसको कहीं से अख्तियार करना है, लेना है, तो वो कहाँ अप्रोच करें? जी, वो हमारे कृषि ज्ञान केंद्र कठुआ में आ सकते हैं। जी। वहाँ पे हमारा डेमो यूनिट भी है, वहाँ से हम इसका कल्चर भी उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। और उनको बता भी सकते हैं कि कैसे आपने इसको ग्रो करना है और कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। अच्छा, मैं एक लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि इस कंडी इलाके के लिए कौन सी वैरायटी जो है, जो आपने यहाँ पे बीट की है, कौन सी यहाँ पे, जैसे आपने बताया यहाँ पे? ये कंडी इलाके के लिए हमारी ये वैरायटीज़ है, 3271 है, अच्छा, 298 है, अलग अलग वैरायटीज़ है हमारी, 644 है, ये हमारी कंडी इलाके की वैरायटीज़ है मीट की। ठीक है सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।